तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम कवर करेंगे बी सेमेस्टर 1 एंड पेपर हमारा रहेगा फिज़िकल ज्योग्राफी एंड यूनिट 1 है। ठीक है, तो एंड मैं आपको पढ़ा तो दूंगा, ठीक है, लेकिन आप रिवीजन कैसे करोगे? तो इसके लिए आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है जो कि लास्ट में आपको दूंगा। तो वीडियो स्किप बिना किए पढ़िए एंड साथ ही साथ रिवीजन करने के लिए आपको बहुत कुछ प्रोवाइड की जाएगी, तो लास्ट तक बने रहें। एंड यहाँ पे आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा एंड उसके बारे में बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा। एंड आप खुद से सोच समझ करके लिखिएगा, एग्ज़ाम में आपकी सोच को विकसित की जाएगी। ये नहीं कि क्वेश्चन आंसर कवर किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा एंड बताया जाएगा। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा यूनिट 1 के अंतर्गत आता है भौतिक भूगोल की प्रकृति और दायरा। ठीक है, हमारा कम से कम 10 से 15 पेज रहेगा। पेज के अंतर्गत हम इस तरह से टॉपिक एंड इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको वन रिव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हमारा पेज में है भौतिक भूगोल की प्रकृति और दायरा। छोड़िए, मतलब स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अल्लाह सब मतलब एक एक करके फटाफट बताते जाएंगे। ठीक है, तो भौतिक भूगोल प्रकृति और दायरा। प्रस्तावना ये है, भौतिक भूगोल भूगोल की वह महत्वपूर्ण शाखा है जो पृथ्वी की सतह के भौतिक स्वरूप और उन्हें बनाने वाली प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करती है। यह पृथ्वी के चार प्रमुख परिमंडलों स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल के अंतर संबंधों का वैज्ञानिक विश्लेषण है। यह उन सभी प्राकृतिक तत्वों और शक्तियों का अध्ययन करता है जो मानव जीवन को के आधार प्रदान करते हैं। इसका मतलब है भौतिक भूगोल, भूगोल तो बहुत है, ठीक है, लेकिन भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम चार इम्पोर्टेंट शब्द उसको डिटेल समझते हैं। एक स्थल मंडल, स्थल मंडल का मतलब जहाँ पे हम रहते हैं। जल मंडल जहाँ पे पशु मतलब समुद्र है। एंड वायुमंडल जहाँ से हम ऑक्सीजन लेते हैं। एंड जैव मंडल है ये सब का मिश्रण। समझ में आ गया? इसके बारे में ही हम अध्ययन करते हैं एंड डाटा लेते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, यह यूनिट परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे अक्सर एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस अध्ययन के प्रमुख बिंदु परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र और महत्व है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एंड नेक्स्ट पेज के अंतर्गत हम भौतिक भूगोल की परिभाषाओं को अच्छे से समझते हैं। प्रमुख प्रमुख विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं, ये हमारे क्या हैं, एक विद्वान हैं। तो इसके अनुसार भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, जिसमें स्थलाकृत सागर, महाद्वीप, सागर तथा महासागर एवं वायुमंडल के विवरणों का अध्ययन सम्मिलित है। स्टारबो के अनुसार उन्होंने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि पृथ्वी गोलाकार है और इसे विभिन्न क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। उन्होंने भूकंप और ज्वालामुखी के कारण पृथ्वी के स्वरूपों में हुई परिवर्तनों की भी चर्चा की है। अरिस्टोटल के अनुसार उन्होंने उथले समुद्र में भूमि के विस्तार और डेल्टा के निर्माण जैसे घटनाओं पर चर्चा की, जो भौतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का प्रारंभिक रूप था। संक्षेप में मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो भौतिक भूगोल उन सभी प्राकृतिक घटनाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन है जो पृथ्वी के धरातलीय स्वरूपों को जन्म देती है, उन्होंने संशोधित करती है और प्रभावित करती है। एंड बहुत सारे विद्वानों के अकॉर्डिंग अलग अलग उन्होंने मत दिया एंड उन्होंने समझाया भौतिक भूगोल क्या है। फर्स्ट टाइम पे हमने भूगोल को समझा अपने अकॉर्डिंग एंड विद्वानों के अकॉर्डिंग स्थल भौतिक भौतिक मतलब भौतिक भूगोल का मतलब ये सब है। ठीक है,
अब भौतिक भूगोल का अर्थ समझते हैं। भौतिक भूगोल शब्द दो हिस्सों से बना है। भौतिक जिसका अर्थ प्रकृति हो और भूगोल जिसका अर्थ पृथ्वी का वर्णन है। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी के भौतिक या प्राकृतिक स्वरूपों का वर्णन और अध्ययन। यह केवल वर्णन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है जो इन स्वरूपों का निर्माण करती है। मतलब क्या? भौतिक का मतलब होता है प्रकृति, एंड भूगोल का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। एंड इन दोनों का मतलब मिलकर बना है भौतिक भूगोल का मतलब पृथ्वी के भौतिक या स्वरूप, प्रकृति का वर्णन और अध्ययन। यह केवल वर्णन तक सीमित नहीं, बल्कि उन सभी प्रक्रियाओं का भी अध्ययन कराता है। प्रकृति के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण के अंदर मानव प्रक्रियाएं एंड भूदृश्य आती है। इस चार्ट के माध्यम से हम समझाया जाएगा कि प्राकृतिक शक्तियां भौतिक पर्यावरण का निर्माण करती है, जो बदले में मानव क्रियाओं को प्रभावित करता है, और भूदृश्य का निर्माण करती है। रिवर्स प्रक्रियाएं, अंतर्संबंध, भूदृश्य, प्राकृतिक निर्णय। एंड नेक्स्ट है भौतिक भूगोल की प्रकृति, नेचुरल और फिजिकल ज्योग्राफी। वैज्ञानिक स्वरूप, भौतिक भूगोल का व्यवस्थित विज्ञान है जो प्रकृति नियमों पर आधारित है। यह विभिन्न परिघटनाओं के बीच कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करता है। इसमें विभिन्न प्रक्रियाएं के मापन और विश्लेषण के लिए नए विधियों और तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। प्रतिक्रियाओं का अध्ययन, इसकी प्रतिक्रियाओं में आकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन केंद्रित है। इसमें तीन प्रमुख अवधारणाओं पर बल दिया जाता है। संचरण, चट्टानों की प्रकृति, उन संयोजन, कठोरता, प्रगम्यता आदि। प्रक्रम है वे शक्तियां जो भूदृश्य के आकार देती है, जैसे बहलता जल, पवन, हिमनद। ये आंतरिक और बाह्य बल हो सकता है। अवस्था, यह समय के साथ भू आकृतियों के विकास के चरणों को दर्शाता है, जैसे युवावस्था, पौंडावस्था एंड बृहदावस्था। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने आपको वैज्ञानिक स्वरूप, प्राकृतिक प्रक्रियाओं को एक अच्छे से समझाया। उनको हमने पहले एक्सप्लेन किया एंड उसके संरचनाओं को पढ़ा, प्रक्रम को पढ़ा, आंतरिक प्रक्रम एंड बाहरी प्रक्रम को पढ़ा, एंड फिर उसके बाद अवस्थाओं को पढ़ा। अवस्था तीन भागों में डिवाइड होती है, युवा, बृहद अवस्था एंड प्रौढ़ अवस्था। ठीक है। एंड आंतरिक बल होता है कि नीचे से फोर्स लगती है, एंड बाहरी बल होता है एक तरह का नदी की तरह से निकलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं। भौतिक भूगोल की प्रक्रिया विशेषताएं। गतिशील विषय, भौतिक भूदृश्य स्थिर नहीं है, वे लगातार बदलते रहते हैं। भौतिक भूगोल इन परिवर्तनों, उनके पीछे की शक्तियों का अध्ययन करती है। मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन, यह मानव और उसके भौतिक पर्यावरणों के बीच संबंधों को समझाने की नींव प्रदान करता है। अंतःविषय प्रक्रियाएं, यह भौतिक विज्ञान, मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जीव विज्ञान और मृदा विज्ञान जैसे कई अन्य विज्ञानों से निकटता से जुड़ा हुआ है। कारण परिणाम संबंध पर बल। चौथा पॉइंट, यह किसी भी भू आकृति या घटना के पीछे के कारण की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। विश्लेषणात्मक विज्ञान, यह विभिन्न वैज्ञानिकों से जानकारी लेकर उसे एक भौगोलिक संदर्भ में विश्लेषण करता है। उपयुक्त प्रासंगिकता, इसका ज्ञान, संसाधन प्रबंधन, आपादान प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यधिक उपयोगी है। तो भौतिक भूगोल के प्रमुख विशेषताएं को हमने आज कवर किया। गतिशील विषय,
मानव पर्यावरण संबंध का आधार, आंतरिक विषय प्रकृति, कारण परिणाम संबंधों पर बल, विश्लेषणात्मक विज्ञान एंड अनुप्रक्रियाएं, प्रासंगिकता। तो नेक्स्ट पेज की ओर करते हैं। भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र को यहाँ पे देखेंगे। भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है? स्पेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। यह पृथ्वी की सतह पर मौजूद सभी प्राकृतिक तत्व का अध्ययन करता है। इसके अध्ययन क्षेत्र के मुख्य रूपों से 4 विशाल परिमंडलों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट मंडल है स्थल मंडल, सेकंड जल मंडल, थर्ड वायुमंडल एंड फोर्थ जैव मंडल। वो एक दूसरे से संबंधित है। भू आकृति विज्ञान। पृथ्वी स्थल मंडल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं भू आकृति विज्ञान, पृथ्वी के स्थल रूप का अध्ययन। जल मंडल के अंदर समुद्र विज्ञान, ऑस्मोस ज्योग्राफी, महासागरों और जलीय चक्र का अध्ययन करते हैं। वायुमंडल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं जलवायु विज्ञान, मौसम और जलवायु का अध्ययन करते हैं। जैव मंडल जैव भूगोल, बायोज्योग्राफी, पौधे एंड जीवों के वितरण का अध्ययन करते हैं। एंड यहाँ पे एक तरह से क्षेत्र बना करके एक दूसरे से संबंधित बताया गया है। ये हमारा वायुमंडल है, ये हमारा स्थल मंडल जो भूरा मिट्टी है, एंड ये हमारा आकाश के तरह कलर का जो है वो वायुमंडल है। एंड ये जो नीला है वो समुद्र मंडल, एंड ये जो ग्रीन है वो जैव मंडल पेड़ पौधे से संबंधित है। एंड अब स्थल मंडल को एकदम अच्छे से डीप समझेंगे। भू आकृति विज्ञान, यह भौतिक भूगोल की वह शाखा है जो पृथ्वी को स्वरूप, उनकी उत्पत्ति, विकास, संरचना का अध्ययन करती है। इसमें पृथ्वी की सतह पर कार्य करने वाले आंतरिक जैसे ज्वालामुखी, भूकंप और बाहरी में अपरदन, अपक्षय शक्तियों का विश्लेषण करता है। मतलब स्थल मंडल के अंतर्गत हम पर्वत, पठार, मैदान एंड ज्वालामुखी, भूकंप के आंतरिक बल एंड बाहरी बल में अपरदन जैसे संचरण होता है, पेड़ पौधे टूटते हैं, बिखरते हैं, नीचे गिरते हैं, यह क्या है? हमारा बाहरी शक्ति एंड आंतरिक शक्ति है। जैसे कि ज्वालामुखी फटना, भूकंप, एक दूसरे से अंदर में आंतरिक प्लेट का टकराना। एंड बाहरी में है जैसे कि नदी बहती है, वह बाहरी बल है। एंड स्थल रूपों का वर्गीकरण। स्थल रूपों का वर्गीकरण को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स। प्रथम श्रेणी का उच्चावच, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ, महाद्वीप और महासागर वैशिन, ये हमारा प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आता है। द्वितीय श्रेणी उच्चावच, महाद्वीपों पर स्थित पर्वत, पठार और मैदान। तृतीयक श्रेणी के उच्चावच में अपरदन और निक्षेपण से बना छोटे छोटे स्थल रूप जैसे नदी, घाटी, डेल्टा, हिमोड आदि आते हैं। स्थल मंडल के अंतर्गत हम 3 भागों को डिवाइड किए गए हैं। ये प्रथम श्रेणी के अंतर्गत हमारा महाद्वीप, महासागरीय वेशन आता है। एंड द्वितीय में महाद्वीप पर स्थित पर्वत, पठार, मैदान आते हैं। एंड तृतीय जो कि टूट कर करके छोटे छोटे हिस्सों से बने होते हैं। एंड स्थल मंडल को अच्छे से समझ लिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। यह अब जल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। समुद्र विज्ञान, इसमें पृथ्वी पर मौजूद जल के सभी रूपों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें महासागर, समुद्र, नदी, झीलें और भूजल शामिल हैं। अध्ययन के प्रमुख विषय महासागरीय नितल का उच्चावच। अध्ययन के प्रमुख विषय हैं 4 विषय हैं। महासागर नीति का उच्चावच, महासागर जल का तापमान एवं लवणता एंड महासागरीय गतियाँ एंड जल चक्र। जल मंडल के अंतर्गत हम 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर आए हैं जिसके अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। प्रथम है हमारा महासागरीय नृत्य का उच्चावच। महासागरीय कटक, खाइयाँ, मैदान आदि यह महासागरीय नृत्य के उच्चावच के अंतर्गत आता है। एंड महासागरीय जल तापमान एवं लवणता, इसका वितरण और प्रभावित करने वाले कारक यह महासागरीय जल का तापमान एवं लवणता के अंतर्गत आते हैं। महासागरीय गतियाँ, लहरें, धाराएं एंड ज्वार भाटा यह महासागर गतियों के अंतर्गत आते हैं। एंड जल चक्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पृथ्वी पर जल का नियंत्रण, परिसंचरण।
ठीक है, मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत बातें ऊपर से गई होगी, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। महासागरियों का नित्य उच्चावच, जैसे महासागर, कटक, महासागर क्या है, वो कैसे बनता है, एंड नीचे में उसके बारे में पढ़ना ही महासागरीय नृत्य का उच्चावच कहलाता है। एंड इसके अंतर्गत खाइयाँ कैसे बनती है, एंड मैदान कैसे बनता है यह, एंड महासागरीय जल का तापमान एवं लवणता, उसका तापमान कहाँ पे कितना है, सांद्रता कितना है, एंड कहाँ पे जल का तापमान ज़्यादा है एंड कम है। जैसे कि नीचे गहराइयों में प्रेशर ज़्यादा होती है एंड लवणता कम होती है, इसी तरह से ऊपर में नमक ज़्यादा होती है या फिर कुछ और मिक्सिंग होने के कारण उसकी लवणता में परिवर्तन आती हैं। वह सब हम महासागर जल का तापमान एवं लवणता के अंतर्गत पढ़ते हैं। एंड महासागर गतियों के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके लहरें धाराएं, मतलब वह लहर का तापमान, सॉरी, लहर का जो लहर है वो कितना तेज़ी से है, धाराएं में कितना है, एंड ज्वार भाटा, जो पानी में ज्वार भाटाएं आती हैं, वह सभी को हम महासागरीय गतियों में पढ़ते हैं। जल चक्र में हम पृथ्वी पर जल का नियंत्रण परिसंचरण को अच्छे से देखते हैं। यह सभी जहाँ तक मुझे लगता है मैंने जलमंडल को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। एंड तथ्य, पृथ्वी का लगभग 71 भाग जल से ढका हुआ है, लेकिन मीठा पानी बहुत ही कम है। अब नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं। अब ये हमारा वायुमंडल है, ऑटम ऑटमोस्फेयर, जलवायु विज्ञान। यह पृथ्वी के चारों ओर फैला गैसीय आवरण, जलमंडल और उसमें होने वाले विभिन्न घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। वायुमंडल में हम क्या क्या पढ़ेंगे? वायुमंडल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं गैसीय वायु, गैस का तापमान, ये सब पढ़ते हैं। एंड जो कि ऐसा प्रकृति जिसमें कि जलमंडल, वायु जलमंडल, स्थलमंडल ये सब नहीं हो, वह वायुमंडल कहलाता है। जहाँ से हम सांस लेते हैं उसमें मिश्रित हवाएं होती हैं, वह सब जलमंडल के अंतर्गत आता है। मौसम, बनाम जलवायु, मौसम किसी स्थल की अल्पकालिका, शॉर्ट टर्म वायुमंडल दशाएं, तापमान, वर्षा, हवा को मौसम कहते हैं। यह सन प्रति सन बदलता रहता है। जलवायु किसी स्थल की लंबी अवधि, लॉन्ग टर्म, लगभग 30 से 35 वर्ष की मौसमीय दशाओं के औसत को जलवायु कहते हैं। यह अपेक्षाकृत स्थिर होती है। अध्ययन के प्रमुख तत्व, वायुमंडल की संरचना और संगठन, तापमान, वायु दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण, विश्व के जलवायु प्रदेश। मतलब मैं कहूँ तो मौसम, इसके अंतर्गत दो पार्ट में डिवाइड किया गया है वायुमंडल को, मौसम एंड अध्ययन के प्रमुख तत्व। मौसम के अंतर्गत जैसे मौसम, जलवायु, ठीक है, मौसम कहाँ पे किस तरह है, उसकी दिशाएं क्या है, तापमान क्या है, एंड कहाँ पे किस तरह वर्षा होता है, कहाँ पे तेज़ी से, कहाँ से कम। एंड जलवायु के अंतर्गत हम पढ़ेंगे लंबी अवधि अवधि के बारे में, एंड कितना वर्ष से कितना वर्ष तक मौसम का क्या रहा है, उसका तापमान क्या रहा है, टेम्परेचर का क्या रहा है, एंड कहाँ पे किस तरह की उसकी तेजी एंड गिरावट आई। अध्ययन के प्रमुख तत्व, वायुमंडल का संरचना संगठन। अध्ययन के प्रमुख तत्व हैं 3: वायुमंडल, संरचना, संगठन, तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण, विश्व के जलवायु प्रदेश। ये सब हम पढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं। जैव मंडल, जैव भूगोल। जैव मंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जैव भूगोल इसी परिमंडल में पौधे, वनस्पति जीवन में वितरण का अध्ययन करता है। इसका अध्ययन पारिस्थितिकी के संदर्भ में किए जाते हैं। जैव भूगोल की प्रमुख शाखाएं, पादप पादप भूगोल, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के वितरण और उनके कारणों का अध्ययन हम पढ़ते हैं। किसमें? तो जैव भूगोल की प्रमुख शाखाओं के अंतर्गत दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, पादप भूगोल एंड जंतु भूगोल। पादप भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी से विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के वितरण और उनके कारणों का अध्ययन करते हैं। जंतु जगत के अंतर्गत पृथ्वी पर जीवन, जंतु वितरण और उनके पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन होता है। यहाँ पे जो इमेज दिया गया उसके थ्रू मैं समझाऊँ आपको, तो यह है क्या, पेड़ पौधे एंड जानवर। यहाँ पे है वायुमंडल एंड ये हमारा है बायोस्फीयर एंड
हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल, ये सब मिल करके जैव को संपादित करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं। एंड ये हमारा है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत सब कुछ दिया गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी एंड अदर साइंसेस। भौतिक भूगोल अपनी प्रकृति में अंतःविषयक है और कई अन्य प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान से ज्ञान प्रभावित करता है और इन्हें योगदान भी देते हैं। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत जल मंडलों के स्थल जल भौतिक भूगोल के अंतर्गत स्थल मंडल के अध्ययन के लिए भूविज्ञान है। एंड भौतिक भूगोल के अंतर्गत जब हम प्राकृतिक नियम और मंडलों के समझने के लिए अध्ययन करते हैं तो वह गणित और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। एंड मिट्टी का निर्माण और वितरण के अध्ययन के लिए एक मृदा विज्ञान है। यह भौतिक विज्ञान के क्या है, पार्ट को डिवाइड किया गया है। एंड जब हम ग्रेजुएशन करके किसी एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन सभी टॉपिकों को कवर करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम फ्यूचर में भौतिक भूगोल के बारे में अध्ययन करते हैं तो ये सभी टॉपिक के अलग अलग बुक हो गए या फिर अलग अलग सब्जेक्ट हो गए। तो वायुमंडल के अध्ययन के लिए मौसम विज्ञान, ठीक है, जलमंडल के लिए समुद्र विज्ञान एंड जैव मंडल के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान और पारिस्थितिक तंत्र आते हैं। एंड भौतिक नेक्स्ट पेज में हम पढ़ते हैं भौतिक भूगोल और मानव जीवन, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन लाइफ। भौतिक भूगोल और मानव जीवन एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। भौतिक पर्यावरण मानव की क्रियाकलापों के लिए एक मंच प्रदान करता है और उन्हें प्रभावित भी करता है। इसे 5 पार्टों में डिवाइड किया गया है: आवास, भोजन, वस्त्र, आर्थिक क्रियाएं एंड आपदाएं। आवास के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में घर बनाना आसान है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में यह चुनौतीपूर्वक होती है। जलवायु के अनुसार घरों की बनावट बदलती है, जैसे ढलान, छतें एंड आदि। जैसे कि आप मैदान वाले इलाकों में रहते हैं तो वहाँ के अलग घर का डिज़ाइन होता है। एंड जैसे कि आप समुद्र के किनारे रहते हैं तो वहाँ पे घर का डिज़ाइन अलग होता है। एंड अगर आप बर्फीले इलाकों में रहते हैं तो वहाँ पे घर का डिज़ाइन अलग होता है। वही कहा गया है कि अलग वातावरण के अनुसार, अलग जलवायु के अनुसार घरों की बनावट बदलती है। भोजन किसी क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु, जल की उपलब्धता वहाँ की फसल को निर्धारित करता है। जैसे तटीय क्षेत्र चावल, मछली, मैदान इलाकों में गेहूं में। मतलब यहाँ कहने का मतलब है भोजन अलग अलग जलवायु के अकॉर्डिंग वहाँ पे भोजन का उपज अलग अलग होता है। एंड वहाँ पे रहने वाले लोग अलग अलग खाते हैं, खाना का करते हैं। वस्त्र उसी तरह से अलग अलग वायुमंडल के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग वस्त्र पहनने के लिए बनाते हैं। बर्फीले इलाकों में रहने के लिए मोटा एंड गर्म जगह पे रहने के लिए थोड़ा सा पतला सूती वस्त्र का प्रयोग करते हैं, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आर्थिक क्रियाएं खनिज क्षेत्र में खनन, उपज, मैदान में कृषि और तटीय क्षेत्र में मत्स्य पालन प्रमुख व्यवसाय होते हैं। आपदाएं हमारे लाइफ में जो संबंधित है पर्यावरण से, जलवायुमंडल से, वह आपदाएं हैं। जैसे भूकंप आना, बाढ़, सूखा जैसे प्राकृतिक आपदाएं सीधे मानव जीवन को प्रभावित करती है। इसका अध्ययन भौतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज देखते हैं, नेक्स्ट पेज है कि नहीं। एंड अब पढ़ेंगे भौतिक भूगोल का महत्व क्या है। संसाधनों का अध्ययन पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट देख लेते हैं एक बार हमने क्या क्या पढ़ाई किया। भौतिक भूगोल, प्राकृतिक और दायरा, ठीक है। एंड बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने जो क्या क्या सिद्धांत दिया। वायुमंडल, जलवायु विज्ञान क्या है, एंड जैव मंडल क्या है, एंड भौतिक भूगोल अन्य विज्ञान क्या है, एंड बहुत कुछ हमने पढ़ाई किया। एंड हम पढ़ेंगे ये सब कुछ, ठीक है। निष्कर्ष, परीक्षा में विषय पूछने वाले क्वेश्चन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भौतिक भूगोल का महत्व क्या है। संसाधन, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, भू राजनीति को समझना, आधारभूत ज्ञान का स्रोत।
संसाधनों का अध्ययन एवं प्रबंधन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। यह हमें जल, मिट्टी, वन, खनिज, प्राकृतिक जैसे संसाधनों का उपलब्धता और वितरण को समझने में मदद करता है, जो उनके सतत प्रबंधों के लिए आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, मरुस्थलीकरण को समझने और उनके संसाधन खोजने में मदद करते हैं। आपदा प्रबंधन, बाढ़, सूखा, भूस्खलन और भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावों और न्यूनीकरण न्यूनतमकरण का उपयोग का अध्ययन करते हैं। भू राजनीति को समझना, यह समझने में मदद करता है भू राजनीति को समझना यह समझने में मदद करता है कि कैसे किसी देश की भौतिक विशेषताओं और उसके सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करता है। आधारभूत ज्ञान के स्रोत, यह भूगोल की अन्य शाखाएं जैसे मानव भूगोल और आर्थिक भूगोलों के अध्ययन के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है भौतिक भूगोल एंड उसके महत्व को हमने अच्छे से समझा। एंड नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। भौतिक भूगोल की उपयोगिता को अब समझते हैं। भौतिक भूगोल का ज्ञान विभिन्न व्यवहारिक क्षेत्र में अत्यधिक उपयोग है। आधुनिक तकनीकें जैसे रिमोट सेंसिंग और भौतिक सूचना प्रणाली जीआईएस ने उसकी उपयोगिता और भी बढ़ा दिया। प्रमुख अनुप्रयोग क्षेत्र, क्षेत्रीय योजनाएं सॉरी प्रमुख अनुप्रयोगता सॉरी प्रमुख अनुप्रयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत हम 6 चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। क्षेत्रीय योजनाएं एवं शहरी निर्माण, भूमि उपयोग योजना सड़क और बांधे निर्माण के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन करने में मदद करता है। कृषि, मिट्टी के प्रकार, जलवायु, जल संसाधन के आधार पर फसल पैटर्न तय करने में सहायक है। जल संसाधन प्रबंधन, नदी, झीलें और भूजल का प्रबंधन करने में, सिंचाई व पेयजल योजनाओं के विकसित करने में उपयोगी है। भू सैन्य भूगोल, सामरिक महत्व के स्थल और भूभाग की विशेषताओं को समझने में सेना की मदद करता है। पर्यटन, प्राकृतिक सौंदर्य स्थलों के विकास और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। करियर के अवसर, पर्यावरण विश्लेषक, संरक्षण एजेंट, शिक्षक, शहरी योजनाकरण आदि में करियर के अवसर प्राप्त होते हैं। एंड भौतिक, नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। अब हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। एंड परीक्षा की दृष्टि से जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उसको देख लेते हैं। अध्ययन का सारांश को समझते हैं। भौतिक भूगोल एक गणितात्मक और वैज्ञानिक विषय है जो पृथ्वी के भौतिक परिमंडलों, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसकी प्रकृति अंत विषयक और इसका महत्व मानव जीवन के लिए संसाधनों के प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और आपदा न्यूनीकरण में निहित है। एंड संभावित प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं, लघु उत्तरीय 5 अंकों के क्वेश्चन हैं। भौतिक भूगोल की परिभाषा कीजिए। मौसम और जलवायु के अंतर। भौतिक भूगोल की 4 प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। जलमंडल क्या है? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि 10 से 15 अंक के हो सकते हैं। भौतिक भूगोल की प्रकृति, विषय क्षेत्र की विस्तृत विवेचना कीजिए। भौतिक भूगोल के महत्व, मानव जीवन के साथ उनके संबंधों का निबंध कीजिए। तो स्टूडेंट, मैंने आपको पढ़ाया भी एंड उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको मैंने बता भी दिया। ठीक है, मतलब कौन कौन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से मैंने बता दिया। तो मैंने कहा था आपको एक सरप्राइज़ दिया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि सरप्राइज़ ये है। आप लोगों को मैंने पढ़ा तो दिया, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे को जो है कि ये रिवीजन करने के लिए कहाँ से मिलेगा। मैंने पढ़ तो लिया, समझ तो लिया, रिवीजन मैं कहाँ से करूँगा, एक बार देखूँगा कहाँ से। तो स्टूडेंट टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा करके यह
हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। एंड बहुत सारे सब्जेक्ट के वहाँ पे टॉपिक बाय टॉपिक आपके सेमेस्टर 1 2 3 से लेकर के 8 एंड हर एक टॉपिक हर एक सब्जेक्ट का वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स इसी तरह का नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आप ज्वाइनिंग कीजिए एंड स्टूडेंट को भी रेफ़र कर सकते हैं कि एक अच्छे चैनल के लिए। तो मैं आपको लास्ट टाइम कहना चाहूँगा, आपने देख तो लिया लेकिन वीडियो सब्सक्राइब कर करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि आपको नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊँगा आपको बहुत ही जल्दी से प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो लाइक सब्सक्राइब के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।